मोदी सरकार की बात करें तो 9 साल बेमिसाल पूरे देश भर के अंदर कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और जनता को बताया जा रहा है कार्यक्रम के माध्यम से कि इन 9 सालों में मोदी सरकार ने क्या-क्या कार्य करे हैं। कल उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर भी भव्य सुंदर कार्यक्रम हुआ। हमारे बीच में बृजमोहन जी शर्मा जी हैं, जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कल के इस कार्यक्रम को देखते हुए? कल जैसा आपने देखा होगा, मौजपुर टर्मिनल पे एक भव्य कार्यक्रम था जिसमें हमारे गुजरात के पूर्व सीएम और इसके अलावा पार्टी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी और लोकल सांसद जो हमारे यहाँ के वर्तमान सांसद हैं अपने मनोज तिवारी जी, वो सभी उपस्थित थे और आपने सुना भी होगा। और मैं तो ये कहता हूँ जो वहाँ चर्चाएं हुई उससे विशेष चर्चा अलग से मैं कहना चाहूंगा कि हम पिछले 9 साल पीछे अगर सोच के देखें 2013 या 14 तक, तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं था कहीं भी देश के किसी भी कोने में। जैसा कार्यक्रम कल आपने 5-7 हजार लोगों का कार्यक्रम देखा, ऐसे कार्यक्रम देश में नहीं होते थे। कोई अपने परिवार के बच्चे को, प्रियजन को कहीं किसी कार्यक्रम में भेजना पसंद नहीं करता था। होली दिवाली हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, क्यों न जाने कहाँ कब धमाका हो जाए, कब कहाँ किसकी जान चली जाए। तो पिछले 9 वर्षों की पहली अगर उपलब्धि अगर कोई मोदी सरकार की है तो देश में धमाकों की रोकथाम, देश में आतंक गतिविधियों की रोकथाम, देश के कश्मीर के एक कुछ 4 जिलों को छोड़ दें तो पूरे देश में कहीं आज धमाका सुनाई नहीं देता। आज पूरे देश में शांति है, लोगों का जीवन सुख में चैन में है, लोगों को सुरक्षा महसूस होती है और जीवन से बड़ी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें कहीं कोई परेशानी है उसे झेल लेगा, अगर जीवन होगा तो। जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी। और इसके अलावा अब रही बात कामों की, तो आप हमारे यहाँ के सांसद के काम आपने देखे होंगे। सीलमपुर पे कितना बड़ा जाम लगता था जिससे हम घंटों घंटों परेशान रहते थे। सांसद ने अथक प्रयासों से और यहाँ तक कि उसमें धरना भी देना पड़ा और उस फ्लाईओवर को बनवाया और आज वहाँ किसी तरह का कोई जाम, किसी तरह का कोई समस्या कुछ नहीं है। ये मेट्रो जब चली थी तो शाहदरा तक आके रह गई। शाहदरा के जो अपने इस क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए एक समस्या थी। ये माननीय सांसद जी का प्रयास है कि आज शिव विहार तक और आपके यमुना विहार के रोड पर आप देखा होगा कि दिल्ली में एक विशेष प्रकार का रोड, डबल डेकर तो आपने देखा होगा, ट्रिपल डेकर टाइप का पुल, जिसमें कि नीचे रोड रहेगा, बीच में रोड रहेगा और उससे ऊपर मेट्रो चलेगी। ऐसे विकास के काम माननीय सांसद जी कर रहे हैं। और इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या थी हमारे कि कोई सेंट्रल स्कूल नहीं था। सांसद जी की देन है कि इस क्षेत्र में 3-3 स्कूल आज सेंट्रल स्कूल उन्होंने इस क्षेत्र को दिए हैं। और जहां तक बाकी कार्यों की बात है, आप खजूरी से देहरादून का जो रोड है ये अभी उन्हीं के कार्यकाल में और अभी शायद दिसंबर 24 तक पूर्ण होने की संभावना है। आपको 2 घंटे दिल्ली से देहरादून पहुंचने में नहीं लगेंगे। और दिल्ली से इस तरह के जो बड़े बड़े काम हैं वो माननीय सांसद जी की देन है। इसलिए और पूरे देश की जहां तक बात है तो मोदी जी के कार्यों की आप अगर जितनी चर्चा करेंगे, जितनी गणना करेंगे, उतनी कम नजर आएगी। शायद इस विषय पर आप 1 घंटा भी बात कर सकते हैं, 4 घंटा भी कर सकते हैं। मोहन जी अगर हम बात करें, आपने कई धमाके भरी पहले सरकारें रही, धमाके तो अब भी किए गए हैं, चाहे नोटबंदी पर। नहीं देखिए, नोटबंदी एक ऐसा धमाका है, अगर आप थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की जानकारी रखते हैं तो नोटबंदी कोई अलग विषय नहीं है। ये कभी कभी देश की करेंसियों में ऐसी विदेशी नकली करेंसियां घुसपैठ कर जाती हैं जिससे कि पहचान पाना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। और वही उन्हीं करेंसी के कारण वो नोट वहां भी चलते थे जहां से धमाके होते थे। अब वो नोट वहां नहीं है, इसलिए वो धमाके रुक गए। उन नोटों के आधार से वो धमाके होते थे। इसलिए नोटबंदी मोदी जी का बहुत बड़ा सराहनीय और बहुत अच्छा कदम था। थोड़ी तकलीफें आती हैं एक बड़ा फैसला लेने के लिए। आपने जापान में देखा होगा, जो आज जापान विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो एक बड़े फैसले के कारण ही वहां देश में
अभी आप जिससे पहले जीएसटी पे आए, मैं पहले ही बताऊं कि वहां 1 रुपए, 1 पिन भी अगर बिकती है तो उस पर टैक्स दे के सरकार को तब बिकती है। हमारे देश में व्यापारियों की एक सोच है कि शायद हम टैक्स बचा लेंगे तो शायद ज्यादा सेल माल बिक जाएगा। ऐसा नहीं है। टैक्स एक साधारण टैक्स, और वो तो उत्पादन के साथ लगता है, और वो आम पब्लिक तक उसी माल में इंक्लूड होता है। आपको क्या लगता है कितने % लोग ईमानदारी से जीएसटी जमा कर रहे होंगे? मैं आपको अपना उदाहरण बता सकता हूँ इसमें। मैं जब ये जीएसटी से पहले काम करता था, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरी एक तार की फैक्ट्री है, तो तब 5% का हमारा वैट होता था, और उससे भी लोग बिल लेना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज जब से जीएसटी लगा है, 18% का टैक्स है, और मेरी सेल उस समय से आज कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। और मैं तो समझता हूँ शायद ये जीएसटी का ही कारण है, और मैं सारा अपना काम जीएसटी के देकर माल खरीदता हूँ और माल बेचता हूँ। मोहन जी, देखने में आ रहा है कि बड़े-बड़े जितने भी खाने-पीने के शोरूम है वो जीएसटी पब्लिक से तो ले रहे हैं लेकिन ऊपर जमा नहीं कर रहे। नहीं, ऐसे जहां कहीं अनियमितताएं हैं उन पे सरकार की नजर है। अभी पिछले दिनों आपको अगर ध्यान हो तो फैक्ट्रियों में और बड़े-बड़े मॉल्स में और बड़े-बड़े विभागों में सर्वे छापेमारी हुई है, और उसका उद्देश्य कोई ये नहीं था किसी व्यापारी को करना है परेशान। उसका उद्देश्य जो आपने विषय रखा यही था कि उसको कहाँ ये इस तरह का कहीं गड़बड़ झाला है तो पकड़ा जाए, और उसमें काफी लोग पकड़ में भी आए हैं, और इस पे सरकार का बराबर ध्यान है, और सरकार इसे मतलब बराबर ध्यान देती रहेगी। मोहन जी, क्या नजर आता है 2024 में मोदी जी फिर से? 2024 ये विषय ही आपका वो है। अपने दम पे 300 2019 में थे, अब मुझे लगता है 350 प्लस होंगे। मोदी जी सरकार के अपने भाजपा के 350 प्लस, बाकी सहयोगी दलों को मिलाकर 400 का आंकड़ा होगा इस बार। बाकी दलों की बात करें जो बिल्कुल एक अलग ही पैनल तैयार कर रहे हैं, उनके लिए क्या? ये पैनल आपने पिछले 20-30 वर्षों में देखे होंगे, बार-बार चुनाव जब आते हैं तब बार-बार बनते हैं। अब इनका सबका किस-किस का विश्लेषण करें और किस-किस का कहें। आपने इससे पहले 19 के चुनाव में भी पैनल देखे हैं, 14 में भी देखे हैं, लेकिन इनके लिए बहुत एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेंढक जो है कभी तराजू में नहीं तुलते। तो इनकी स्थिति यही है, ये अपने स्वार्थ से, अपने वर्चस्व को, अपने भविष्य को, अपने जीवन को, परिवार को बचाने का प्रयास है। बाकी और राजनीति में इनका कोई बहुत बड़ा इन 9 सालों के अंदर अगर युवा वर्ग के रोजगारों की हम बात करें तो मोदी सरकार कितना रोजगार देती है? इन 9 वर्षों में जहां तक रोजगार का विषय है, रोजगार हमारी जो सोच में है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ये सबसे बड़ा गलत सोच है। सरकारी नौकरी भी सरकार देती है, लेकिन उसमें एक मापदंड है, उसमें सरकारी प्रक्रिया है, उसमें सरकारी टेस्ट है, उनमें बच्चे बैठते हैं। मेरी बेटी को भी इस साल मोदी जी के माध्यम से टेस्ट पास करने के बाद सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है। और रोजगार इसके अलावा, सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत रोजगार है। प्राइवेट काम, अब अगर पीएफ का आंकड़ा बढ़ रहा है तो रोजगार के कारण ही बढ़ रहा है ना देश में। कुल मिलाकर के आप कहना चाहते हैं जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर ये सब ये रोजगार का ही विषय है, ये रोजगार देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर देश में दिल्ली में 1 लाख गाड़ी अगर ओला चला रहा है या उबर चला रहा है तो उनसे 1 लाख 2 लाख लोगों को काम नहीं मिला? काम मिला है। इसी तरह और जो कंपनियां आ रही हैं और जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये सब रोजगार का ही विषय है। और रोजगार अगर इस मापदंड से, सरकारी मापदंड, तो वो कोई मापदंड नहीं मान सकते। और जो लोग रोजगार का विषय करते हैं, अगर वो अपने पीछे घूम के देखें तो उनके समय में देश की क्या स्थिति थी और कितना रोजगार दिया था। 2013 के अगर आप कार्यकाल को, 14 को याद करें तो क्या स्थिति, इन्फ्लेशन कितना था, 10-12% तक था, आज 4-4.25% है। और आज की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है। विश्व में जो अर्थव्यवस्था उस समय 10वें स्थान पर थी, आज 5वें स्थान पर है, और आने वाले निकट भविष्य में बड़ी ही जल्दी शायद वो हम 3रे स्थान पर होंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे 2024 के लिए? 2024 के लिए मोदी जी देश का भविष्य है। अगर अपने परिवार की, अपने
बच्चों की और अपने जान माल की सुरक्षा चाहते हैं तो मोदी जी की सरकार आने वाले वर्षों में आवश्यक है। क्योंकि हम पीछे घूम के वहीं देखते हैं तो देश आतंकवादी गतिविधियों से निकला है, आतंकवाद से देश ने संघर्ष किया है, लड़ा है और मोदी जी उसमें सफल हुए हैं। तो इसलिए देश को मोदी जी की आवश्यकता है।